अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। क्या बारिश टीम इंडिया को बचा लेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया बारिश नहीं होती तो इंडिया को हरा देगा और बड़ा तगड़ा हराएगा? सिनारियो दो ही बनते हैं क्योंकि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है, बहुत पैथेटिक है। 400 रन ऑलमोस्ट पड़े हैं और इंडिया की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। 51 स्कोर है, 445 स्कोर किया, मैसिव टोटल किया। लास्ट दो बीजीटीज का अगर स्कोर देखते हैं तो 400 प्लस ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग की है और जो इंडिया ने बैटिंग की है, जो गलतियां की हैं उस पर मैं बात करता हूं। 397 रन जो हैं वो अभी भी ट्रेल में पड़े हैं। क्या फॉलो ऑन होगा? बारिश तो आज आती रही जाती रही, लेकिन जिस तरह से इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो फ्लॉप हुई है उस पर मैं 1-on-1 लेके चलता हूं। मतलब ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर से लेके कोई भी सेटल नहीं हो पाया। बड़े बड़े नाम जो भी हैं, जो यंगस्टर हैं, किसी एक ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ऊपर से सिर्फ एक केएल राहुल नजर आया, उसके अलावा जो है ना रन्स, मैसिव रन्स पीछे पड़े हुए हैं। रोहित शर्मा क्रीज पे मौजूद है, लेकिन आपको पूरा देना पड़ेगा पॉजिटिव। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करते हैं, एलेक्स कैरी की पूरा उसको क्रेडिट जाता है। उसने 70 रन किए नीचे से, 7-6 आउट उनके 330, 25, 26 पे हुए थे। वहां से 3-4 विकेटों पे इतने रन करवाना, पहले तो इंडिया की यह सबसे बड़ी जो गलती हुई। 70 रन हो किया, अच्छी फॉर्म में था, ऊपर से रन जरूर हुए। ट्रेविस हेड वगैरह बहुत शानदार खेले थे, स्मिथ खेले थे, लेकिन इंडिया ने नीचे से रन दिए। और उसका रीजन यही है कि बुमराह के अलावा हर कोई लोड। बुमराह ने 6 आउट किए हैं, 6 विकेटें ली हैं, रन ना होने के बराबर दी हैं। दूसरे एंड से क्या हो रहा है? दूसरे एंड से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। बॉलिंग अच्छी कर रहा है, आगे नहीं कर रहा, जहां करनी है वहां नहीं हो रही। लक भी है, लेकिन क्या ऐसा है कि बुमराह को विकेटें मिल रही हैं क्योंकि पिन पॉइंट एक्यूरेट है, जगह उसको पता है कहां से आउट करना है, यहां से बॉलिंग करता है, बना के आउट करता है। बाकी बॉलर्स जो है ना वो उनके हाथ खड़े थे और बुमराह पे उसका लोड पड़ा। सिराज को भी इंजरी का चीजों का हुआ और उसका हाईएस्ट जो अगर आप देखो तो मतलब 5 विकेट हॉल में वो आगे जा रहा है। कपिल देव के बिल्कुल नीचे रिकॉर्ड जो है ना चल रहा है उसका, और मतलब ओवरऑल उसका आप देखोगे, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। और इंडिया की अगर बैटिंग पे मैं आऊं, स्टार्ट में जिस तरह स्टार्क को जायसवाल ने जो कहा था ना टू स्लो, उसके बाद से स्टार्क ने 3 बार उसको आउट किया। और 161 रन के बाद यंगस्टर, वो बड़ी अच्छी इनिंग्स थी जायसवाल की, लेकिन उसके बाद से आज भी रैश शॉट के ऊपर वो आउट हुआ है। यशस्वी जायसवाल आप कह सकते हो, सॉफ्ट डिसमिसल ही कहोगे क्योंकि बॉल बल्ले पे आया है और काइंड ऑफ फ्लिक टाइप वो एक शॉट था, वो आउट हुआ और वो लेग साइड पे पकड़ा गया मिचेल मार्श के हाथों। और बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ऑस्ट्रेलियंस ने क्या किया है, बॉल को टाइम दिया, ठीक है। इंडियन प्लेयर्स ने जल्दबाजी की है। शॉट्स बॉलिंग अच्छी जरूर हुई है, बेहतर हुई है, लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल गया है, कैच बहुत शानदार था मिचेल मार्श का, लेकिन शॉट्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। जब आप शॉट्स खेलते हो ना तो चांस कम होता है आपके पास, कहीं भी अच्छा बॉल होता है, आपको सॉफ्ट हैंड से भी खेलना होता है, बॉल को लीव भी करना होता है। और ये काम इंडिया का मिस है। लास्ट 2 बीजीटी में पुजारा भी था, रहाने भी था, वो अब नजर आ नहीं रहा। शुभमन गिल स्टार्ट उसको पता है ऑस्ट्रेलिया को कि वो जाता है शॉट के लिए और उसको वहीं वो आउट कर रहे हैं, उसको वो वहीं पकड़ते हैं, इसलिए वो भी 1 रन पे गया और गली में वो भी पकड़ा गया। विराट कोहली बहुत पुअर फॉर्म चल रही है, 101 जरूर आया है, होम में भी एक 119 किया था, लेकिन विराट कोहली फिर 5वें स्टंप पे, 6ठे स्टंप पे दूर जाती बॉल पे और हजलवुड ने 11 बार आउट कर लिया। 3 रन विराट कोहली ने सिर्फ किए और टोटल फेलियर रहा। ऊपर से अगर आप देखोगे इंडिया का बैटिंग भी उनको पहले करवाई, उनके आउट करने के बाद रन हुए। स्मिथ फॉर्म में नहीं था, लेकिन इंडिया की अगर बैटिंग अगर आप देखोगे ओवरऑल तो फेलियर रहा। ऋषभ पंत को आप देख लो, 9 रन करके वो भी बल्ला लटकाया हुआ, मतलब बड़ी विकेटें हैं, इंडिया के रन्स हमेशा करते हैं लेकिन नहीं आ रहे रन्स। और जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, मिडिल में थोड़ा कामनेस शो नहीं करेगा केएल राहुल की तरह, वो भी टाइम लेके खेल रहा है, तो क्यों नहीं कोई और खेल सकता? क्योंकि माइंडसेट इस तरह का डेवलप है, आओ शॉट मारो। और जब आप एक्सपेंसिव शॉट्स खेलोगे ना तो यहां जहां मूवमेंट हल्की सी मिलेगी, और वो समझदार बॉलिंग करते हैं। अगर इंडिया के पास एक बुमराह है तो वो 3 है, स्टार्क है, हेजलवुड है, कमिंस है, और वो प्लान करके आउट करते हैं और उन्होंने किया। विराट को जिस तरह से किया वो शानदार था। विराट को बाउंसर भी किया, पीछे भी रखा, कुछ बॉल बहुत शानदार किए। और विराट कोहली अमूमन जो एक्चुअल खेलता आ रहा है उस तरह से नहीं वो परफॉर्मेंस आ रही टेस्ट में। बेशक 100 आया, एवरेज बहुत नीचे है, 25 की एवरेज है 2024 में।
ओडीआईज में, T20 में से तो खत्म हो गया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा जो है ना डिप है। अकेला जो है ना वो केएल राहुल लगा हुआ है, रोहित शर्मा उसके साथ है। सुनील गावस्कर ने जरूर इस पे बात की, उन्होंने कहा कि अपने जो रोल मॉडल है उसको सचिन रमेश तेंदुलकर को देखना चाहिए, जो 241 सिडनी में किया था, कोई कवर ड्राइव नहीं खेली थी जहां पे वो आउट हुआ था वो बंदा। तो इतनी इजी नहीं होता, लेकिन 5वें स्टंप पे आप खुद शॉट मार के आउट हो रहे हो और ये सारी जिंदगी जो है ना गुजर गई। वो तो बारिश बीच में आई, तो इनके अगर आप देखते हो तो इंडिया को एक बीच में मिला एडवांटेज, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया तो जिस तरह से वो चल रहा है स्टार्क, तो मतलब एक अलग ही मोजो उनका नजर आ रहा है। और बैटिंग लाइनअप में कुछ खास पीछे रन्स हो नहीं रहे, कोई लंबे रन्स इंडिया की तरफ से कर नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीम इंडिया के लिए। और रन्स करेंगे बैट्समैन तो ही बॉलर्स जो है ना उनके लिए कुछ बनेगा, नहीं तो फॉलो ऑन से अवॉइड करना है। यहां से 246 रन्स करने होंगे इंडिया को, वो करना भी मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि अगर कल 50-60 ओवर भी होते हैं तो 14 ओवर बॉल पुराना सिर्फ हुआ है, तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो कोशिश करेगा 18-20 ओवरों के अंदर पूरी टीम पकड़े और अगले 40 ओवरों में फॉलो ऑन अगर इनको करवाता है तो उसमें इनको आउट करे, ताकि बारिश आए भी तो 5वें दिन तक खेल जाए ना। उनकी पूरी कोशिश होगी। और इसमें इंडिया की जो बैटिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही आप कहोगे, क्योंकि बीच में कोई इस तरह का जो है ना वो नजर नहीं आता कि जो स्टे करके खेल ले। अभी जो भी मैंने जो एनालाइज किया है, पुजारा रहाणे को इंडिया मिस कर रहा है, केएल राहुल टाइम ले रहा है, लेट भी खेलता है, वो चीज इंडिया में मिसिंग है। स्मिथ खेला, टाइम लिया उसने, ख्वाजा ने टाइम ऊपर दिया, मैक्सवेनी ने दिया, इसीलिए पैट कमिंस और स्टार्क जब उसको पता नहीं एक्सपेंसिव शॉट्स खेलते हैं, वो वहां पे फिर उसको मजबूर करते हैं, लाइन वहीं 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 प्लेयर जाता है उस पर। सेम हुआ विराट के साथ, ऋषभ के साथ हुआ, और उनको पता है एंगल्स उन्होंने अच्छे कवर किए थे और कैचेस भी बहुत अच्छे लिए। ये चीज रोहित ने मिस की ट्रेविस हेड के केस में। लेफ्ट आर्मर भी नहीं है इंडिया के पास, वो शायद उसको तंग करता है, लेकिन उन्होंने चौके भी अगर खाए कहीं केएल राहुल से, चीजें की, लेकिन उन्होंने उसको परसिस्ट उससे रहे। और इसीलिए पैट कमिंस, जिसने पहले आउट जो है ना ऋषभ पंत को नहीं किया था, 0 बार किया था, 3 बार वो कर गया। उसके अलावा शुभमन गिल को मिचेल स्टार्क 1 बार किया था, 3 बार कर गया। और लोएस्ट एवरेज है विराट कोहली की, बॉलर्स की लिस्ट है, 1 ब्लंडर उसमें है। बाकी अब जितने भी देखो सारे जो एवरेजेस वाइज है, 13.22 की एवरेज है विराट की, तीसरे नंबर पे। फर्स्ट इनिंग्स की अगर आप देखते हो तो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिप आया है, 119 भी इसमें ऐड है। गौतम गंभीर पे भी बातें हो रही हैं, ओवरऑल हो रही हैं, लेकिन सिमिलर वे में आउट होना, बॉलिंग में भी उस तरह पूरी तरह ना करना, बैटिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, तो इंडिया के कंसर्न्स हैं। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर यहाँ पे इंडिया सम हाउ ड्रॉ भी करता है तो एक उनको होप मिलेगी, आगे 2 मैचेस में से एक भी जीत के एक वो जीते तो ड्रॉ बनता है, वहां कंपैरेटिवली आसान होगा यहाँ से। लेकिन जो स्टार्ट मिला था इंडिया को उसको कैपिटलाइज यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि इंडिया अच्छा करता आया पहले मैच में, उसको कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज नहीं नजर आई बॉलिंग बैटिंग दोनों में। एक आध बंदा जो है ना वो बुमराह एक अलग नजर आया, बाकी बैटिंग में भी सिमिलर कोई एक आधा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। लेकिन देखते हैं अब क्या मैच कल बारिश आती है और क्या वो इंडिया की मदद करती है। वो जो एक बासित अली का जुमला ना, क्या मतलब एक बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे से चला था, क्या बारिश सेव कर लेगी, तो क्या इंडिया को बारिश सेव करेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीतेगा? क्योंकि इंडिया के यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी रन्स करना, 400 रन्स करना, फिर ऊपर चढ़ाना, फिर उनको उसमें आउट करना, वो चेस करना नजर नहीं आता। 2 दिन काफी होते हैं टेस्ट मैच में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन इंडिया को रोहित को करैक्टर शो करना पड़ेगा। 397 रन्स पड़े हैं पीछे, 51 for 4 है, सो मुश्किल टास्क है। लेकिन यही टाइम है कि यहां से अगर इंडिया ड्रॉ भी करता है तो वो उनके लिए जीत के बराबर होगा, लेकिन मुश्किल नजर आता है। बारिश अगर ना हुई जो कि प्रिडिक्टेड है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया कल ही मैच के अंदर जो है ना वो कोशिश करेगा कि क्लोज इसको करे। बाकी आपकी क्या राय है, राय का इजहार आपने जरूर करना है, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।